अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को 6 मिनट्स में 6 टेंसेस सिखाए थे और ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं आप लोगों को बाकी हाफ टेंसेस शॉर्ट टाइम में सिखाऊंगा। तो ये टेंसेस का पूरा डिटेल नहीं है, ये सिर्फ टेंसेस का एक शॉर्ट सा रिव्यू है। फिर पूरी डिटेल के लिए आप लोग मेरे चैनल पर इंडिविजुअल टेंसेस की वीडियो देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं तीनों परफेक्ट टेंसेस से। इसकी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे कि तीनों टेंसेस में सिमिलरिटी कौन सी है और डिफरेंसेस कहाँ पर है। तो आप लोग तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को देख लें तो तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर में जो सेम चीज है वो ऑक्सिलरी है। यहाँ पर तीनों टेंसेस में हैव ऑक्सिलरी यूज होता है, लेकिन पास्ट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हैव का सेकंड फॉर्म हैड यूज होता है और यहाँ पर चूंकि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंसेस में विल शल तो मस्ट है फ्यूचर टेंस में, पर इसके बाद वही सेम हैव ऑक्सिलरी यूज होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इस टेंस का है सब्जेक्ट हैव, और अगर सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर हो तो उसके मुताबिक फिर हम सिंगुलर ऑक्सिलरी हैज यूज करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। सपोज शी हैज टेकन टी, वो चाय पी चुकी है या उसने चाय पी ली है। अभी बात करते हैं हैज और हैव की। तो अगर आपके साथ सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो मतलब ही शी एट, या सिंगुलर नाउन हो मतलब वन पर्सन नेम हो, तो फिर आप लोग हैज यूज करोगे। अगर ये चीजें सब्जेक्ट में ना हो तो इसके अलावा बाकी जो कुछ भी हो तो आप लोगों ने हैव यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी हैड टेकन टी, वो चाय पी चुकी थी या उसने चाय पी ली थी। तो इस स्ट्रक्चर में चूंकि एक ऑक्सिलरी है इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये टेंस बहुत इजी है। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो सब्जेक्ट विल शैल हैव, थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो तीनों टेंसेस में दूसरी सिमिलरिटी ये है कि तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म द वर्ब यूज होता है। अभी हम लोग सेंटेंस को देख रहे हैं शी विल हैव टेकन टी, वो चाय पी चुकी होगी। तो ये इन तीनों टेंसेस में सिमिलरिटी ऑक्सिलरी में है और दूसरी सिमिलरिटी है थर्ड फॉर्म द वर्ब में है। तो अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट का इजाफा करना है। कहां पर करना है? तीनों टेंसेस में आप लोगों ने ऑक्सिलरी के बाद नॉट का इजाफा करना है। यहाँ पर हैव के बाद, यहाँ पर हैड के बाद, और यहाँ चूंकि हमारे साथ कंपाउंड ऑक्सिलरी है तो कंपाउंड ऑक्सिलरी की सूरत में आप लोगों ने फर्स्ट जो मेन ऑक्सिलरी है इसके बाद आप लोगों ने नॉट का इजाफा करना है। तो इसका नेगेटिव होगा शी हैज नॉट टेकन टी। इसका नेगेटिव होगा शी हैड नॉट टेकन टी, और इसका नेगेटिव होगा शी विल नॉट हैव टेकन टी। अभी इंट्रोगेटिव किस तरह है? तो तीनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखें। इंट्रोगेटिव का तरीका यह है कि आप लोगों ने ये ऑक्सिलरी यहां से उठाना है और सब्जेक्ट से पहले लगाना है। इस तरह हेड को सब्जेक्ट से पहले लगाओगे और इस तरह यहाँ पे आप लोगों ने वेल शल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो इसका इंट्रोगेटिव होगा हैज शी टेकन टी, इसका इंट्रोगेटिव होगा हैड शी टेकन टी एंड विल शी हैव टेकन टी। इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में जो थ्री टेंसेस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप लोग तीनों टेंसेस को देख ले। तीनों टेंसेस में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। आईएनजी फॉर्म द वर्ड तीनों में यूज होता है और ये हैव बीन ऑक्सिलरी जो है ये भी तीनों में यूज होता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट में इसका फर्स्ट फॉर्म हैव यूज होता है और पास्ट में इसका सेकंड फॉर्म हैड यूज होता है। तो यहाँ पर जो पास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव बीन, आईएनजी फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस बनता है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद जो सेंस फॉर्म और टाइम एक्सप्रेशन होता है तो फिर वो इंडिविजुअल टेंस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद पास्ट का जो पास्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन, ing form the verb and object. I had been teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा था या इंग्लिश में पढ़ा रहा था। इसके बाद फ्यूचर का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट will, shall, have been, ing form the verb and object.
आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस है इन तीनों टेंसेस में। इसके बाद नेगेटिव की बारी आती है। तो नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत इजी है, क्योंकि तीनों टेंसेस में हमारे साथ कंपाउंड ऑक्सिलरी है, डबल ऑक्सिलरी है, बाज़ थ्री ऑक्सिलरी है। तो आप लोगों ने तीनों टेंसेस का जो पहला मेन ऑक्सिलरी है हैव, यहाँ पर हैड है और यहाँ पर विल शैल है। तो इनके बाद आप लोगों ने नॉट का इजाफा करना है। तो इसी तरह से आप लोग फिर नेगेटिव सेंटेंस आसानी से बनाओगे। इसको हम नेगेटिव में कहेंगे आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। ये वाला आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, और ये वाला नेगेटिव होगा आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और इसी तरह इंटरोगेटिव बनाना भी बहुत ज्यादा इजी है। आप लोगों ने तीनों टेंसेस में जो मेन ऑक्सिलरी है, मतलब फर्स्ट ऑक्सिलरी है, इनको आप लोगों ने उठाना है और सब से पहले लगाना है और एक में क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इस सेंटेंस में होगा हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश, और इस टेंस का इंटरोगेटिव होगा हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश, और इसका इंटरोगेटिव होगा वेल आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो इस सेशन में बाकी जो हाफ सेंटेंसेस थे वो भी शॉर्ट टाइम में आप लोग मैंने एक्सप्लेन किए। और अगर आप लोग इंडिविजुअली हर एक टेंस पर डिटेल में फिर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इंडिविजुअली हर एक टेंस पर भी वीडियो मौजूद है। आप लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए वो वीडियो देख सकते हो।